जब दुनिया में किसी जंग की बात होती है तो हम हथियारों, फौज और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ईरान एक ऐसा ही मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जहां पहाड़ सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि दीवारें हैं, जहां रेगिस्तान सिर्फ खाली जमीन नहीं बल्कि एक खामोश जाल है, और जहां हर रास्ता दुश्मन के लिए एक आजमाइश बन जाता है। अगर अमेरिका ईरान पर जमीनी हमला करे तो वो सिर्फ एक फौज का सामना नहीं करेगा जो सदियों से नाकाबिले तस्खीर रहा है। ईरान के मगरिब में फैला हुआ ज़ाग्रिस पहाड़ी सिलसिला इस मुल्क की पहली दिफाई दीवार है। ये पहाड़ हजारों किलोमीटर तक फैले हुए हैं और इनके अंदर सैकड़ों तंग दरे और पेचीदा रास्ते मौजूद हैं। यहाँ सफर करना आसान नहीं और जंग लड़ना इससे भी ज्यादा मुश्किल है। एक बड़ी फौज जब इन पहाड़ों में दाखिल होती है तो वो अपनी रफ्तार खो देती है। इसके टैंक महदूद रास्तों तक रह जाते हैं और इसके सिपाही खुले मैदान की बजाय तंग घाटियों में कैद हो जाते हैं। ऐसे में छोटे छोटे हमले भी बड़ी फौज को रोक सकते हैं। अगर अमेरिका इराक की तरफ से ईरान में दाखिल होने की कोशिश करे तो उसे इन्हीं पहाड़ों से गुजरना होगा, जहां हर मोड़ पर घात लगाई जा सकती है, जहां ऊपर से हमला किया जा सकता है और जहां वापसी भी आसान नहीं रहती। यहाँ जंग सामने से नहीं बल्कि चारों तरफ से लड़ी जाती है। ईरान के शुमाल में अलबर्ज के बुलंद और बर्फपोश पहाड़ मौजूद हैं। ये पहाड़ न सिर्फ एक जोग्राफियाई रुकावट है बल्कि एक मौसमी चैलेंज भी है। यहाँ की सर्दी किसी भी जदीद फौज के लिए एक बड़ी आजमाइश है। ऊंचाई की वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है, मशीनें सही काम नहीं करती और बर्फ हर हरकत को सुस्त कर देती है। अगर कोई फौज यहाँ तक पहुँच भी जाए तो वो पहले ही थक चुकी होती है और उसके सामने होता है तेहरान, ईरान का दिल। ये वो मरहला होता है जहां जंग सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। ईरान के अंदरूनी हिस्से में फैले हुए हैं दश्ते लोत और दश्ते कबीर। ये दुनिया के गर्म तरीन और खुश्क तरीन इलाकों में शुमार होते हैं। यहाँ ना पानी आसानी से मिलता है, ना साया और ना ही आराम। ये रेगिस्तान किसी भी फौज के लिए एक खामोश दुश्मन है। यहाँ असल जंग दुश्मन से नहीं बल्कि हालात से होती है। गर्मी मशीनों को नाकाम कर देती है, प्यास फौजियों को कमजोर कर देती है और तूफान हर हरकत को रोक देते हैं। ईरान को समझने के लिए उसकी फौज को नहीं बल्कि उसकी जमीन को समझना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जंग हथियारों से नहीं बल्कि जुग्राफिया जीतता है। ईरान को हराना शायद मुमकिन हो, लेकिन उसे काबू में रखना एक ऐसी जंग हो सकती है जो कभी खत्म ना हो।